हेलो फ्रेंड, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड आईयूपीएसी नाम पिछले वर्षों में पूछे गए 2022 यूपी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होने वाला है वीडियो। जितने भी आईयूपीएसी नाम से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, वो सबको डिस्कस किया जाएगा। और ये जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, आपका जो आगामी होने वाला परीक्षा है 2022 का यूपी बोर्ड का, इसमें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे 2020 में, उसको अपलोड किया है। तो आप चैनल पे जाकर के स्टडी विद कॉन्फिडेंस के चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियोस को देख लीजिए। आपको लगातार, जब तक आपका पेपर नहीं होता है, लगातार कोई ना कोई वीडियो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या होता है आईयूपीएससी, कैसे नाम लिखा जाता है, उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आईयूपीएससी, सबसे पहले हमको आईयूपीएससी जान लेना है कि आईयूपीएससी क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हमको जान लेना है कि आईयूपीएससी क्या होता है, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएससी जो है, आईयूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएससी का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसमें नाम लिखा जाता है, तो नाम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। नाम लिखने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स। और इससे पहले हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स हो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन एवं क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एक क्या होता है संतृप्त, और एक क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम संतृप्त बोलते हैं, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, ठीक, क्या बात आई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, एल्केन बोलते हैं। और एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है। CnH2n+2, जहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या, जहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या। जैसे हमने दे दिया आपको कंपाउंड एक CH4, अब हमने पूछ दिया है क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त। तो संतृप्त के लिए आपको क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। और एल्केन के लिए क्या होना चाहिए कि ये इस फार्मूले को फॉलो करना चाहिए, CnH2n+2 को। तो देखिए यहाँ कार्बन का नंबर कितना है, 1 है। और फिर इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 4। तो देखिए फॉलो करा है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1+2, तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, और +2 कितना हो जाएगा, 4। यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। मतलब ये क्या है, आपका एल्केन है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका होता है असंतृप्त। ठीक है। दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, असंतृप्त क्या होता है भाई, असंतृप्त वे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन आता है, क्या आता है, एल्कीन। और क्या आता है, एल्काइन आता है। एल्कीन आता है और क्या आता है, एल्काइन। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र था उसी तरीके से एल्कीन का भी सामान्य सूत्र होता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। जहाँ n वही कार्बन की संख्या है, n क्या है, कार्बन की संख्या। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है ऑप्शनल में कि निम्न में एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कौन है। जैसे हमने आपको दे दिया C2H4, और एक दे दिया हमने C2H2, और एक दे दिया हमने आपको CH4।
अब आपसे पूछ दिया कि कौन इसमें एल्केन है, कौन एल्काइन है और कौन आपका एल्कीन है। तो तीनों का फार्मूला हमने बताया। देखिए एक इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास था एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, ठीक है। और इसके बाद तो देखिए इस फार्मूले को कौन फॉलो कर रहा है, कार्बन का नंबर कितना है 1, तो 1 रखेंगे, फिर यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपका CH4, यानी ये एल्केन है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये फार्मूले को फॉलो कर रहा है CnH2n, मतलब जितना नंबर आप कार्बन हो उसी का दोगुना क्या है, हाइड्रोजन है। तो 2 ठो कार्बन है, 2 दूना के 4 क्या है, हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या है, एल्कीन, ये क्या है आपका एल्कीन है। फिर इसके बाद आप देखिए इसको C2H2 है, C2 क्या है, H2 है, ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है CnH2n-2, ठीक है। जैसे देखिए न कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूना के 4 -2 2, तो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, यानी ये क्या है आपका एल्काइन है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब होते हैं कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। क्या चुननी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है, ऐसे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। इसके बाद क्या करना है, हमको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए आपको एक तो सिंगल बांड मिलेगा, फिर इसके बाद डबल बांड मिलेगा, फिर इसके बाद ट्रिपल बांड मिलेगा। तो जिधर से ये बांड नज़दीक में होंगे उधर से आपको नंबरिंग करनी है, उधर से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। जैसे सपोज हमने एक कंपाउंड लिख दिया CH3 CH डबल बांड CH और CH3, इसकी आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इधर से काउंट करिए 1, फिर 2, फिर 3 4 4, फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम नंबर पर आ रहा है, मतलब दोनों काउंटिंग हमारी क्या है, सही है। इसी प्रकार दूसरा कंपाउंड अगर ले लेते हैं, दूसरा कंपाउंड देखिए, दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं कि CH3, ठीक, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग हम चाहे तो इधर से करें 1 2 3 4, और इधर से करें 1 2 3 4। तो जिधर से आपका डबल बांड या ट्रिपल बांड या क्रियात्मक समूह पास से आते हैं वही वाली काउंटिंग हमारी सही होती है। तो इधर से 1 नंबर कार्बन पर आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है, मतलब ये वाली काउंटिंग हमारी क्या है, गलत। तो इस वाले को हम प्रीफर कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको कार्बन श्रृंखला चुननी है, फिर कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद आपको क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग इधर से देंगे जिधर से आपका डबल बांड या फिर ट्रिपल बांड पास में होगा, और या फिर क्रियात्मक समूह होंगे, ठीक है। आपके जो क्रियात्मक समूह है 10th में, क्रियात्मक समूह जिनका नाम आपको बनाना है वो 5 ठो दिया है समूह, और उस 5 जो समूहों को हम पहले जान लेते हैं। तो पहला जो दिया है वो दिया है एल्कोहली समूह, ठीक है, क्या दिया है, एल्कोहली समूह, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है सिंगल बांड OH, सिंगल बांड OH। दूसरा है आपका एल्डिहाइड समूह, दूसरा क्या है आपका एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड समूह को CHO से दिखाते हैं, ठीक है, या फिर इसी को इस प्रकार लिख देता है सिंगल बांड, फिर C डबल बांड O और इसके बाद H, ठीक है। इस डबल बांड को इधर भी कर सकता है, तो ऐसे भी लिख सकता है, या सिंगल बांड C डबल बांड OH, नीचे भी लिख सकता है ऊपर लिख सकता है। तो ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये आपका क्या था, एल्कोहलिक ग्रुप था, और ये आपका क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था। इतना याद हुआ। इसके बाद आपका एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिंबल क्या होता है, सिंगल बांड C डबल OH, या फिर इसी को लिख देता है सिंगल बांड डबल बांड C डबल बांड O, और लिख देता है OH, ठीक है। अब इस OH को नीचे भी लिख सकता है, तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इसके बाद अगला होता है, वो आपका दिया है आपके 10th के सिलेबस में एमीन, ठीक है, एमिनो समूह, ठीक है, क्या दिया है, एमिनो समूह। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, NH2 होता है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, NH2 होता है। और इसके बाद एक बच रहा है आपका कीटोन, ठीक है, कीटोन का सिंबल, ठीक है, कीटोन समूह बच रहा है, और कीटोन का सिंबल क्या होता है, ठीक है, C डबल बांड O होता है कीटोन का सिंबल। तो ये 5 ठो समूह है। फिर इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या लिखना है। अगर आपको सिंगल बांड दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बांड, तो इसके लिए आपको कार्बन श्रृंखला में क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एन। अगर डबल बांड दिख रहा है तो इसके लिए आपको क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इन। अगर आपको ट्रिपल बांड दिख रहा है तो इसके लिए आपको क्या जोड़ना है, इसके लिए आपको जोड़ना है आइन, क्या जोड़ना है, आइन। अगर आपको एल्कोहली समूह दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो इसके लिए आप अनुलग्नक, अनुलग्नक मतलब होता है पीछे, पीछे आप क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। अगर आपको
एल्डिहाइड समूह CHO दिख रहा है, तो इसके लिए आपको अनुलग्नक यानी पीछे क्या जोड़ना है, अल, क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है। और इसके बाद अगर आपको COOH कार्बोक्सिलिक समूह दिख रहा है, तो इसके लिए आपको जोड़ना है अनुलग्नक में ओइक अम्ल, क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। और इसके बाद ओइक अम्ल, और इसके बाद आपको दिख रहा है कीटोन समूह, ए वाला समूह दिख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ओन। ठीक है, अनुलग्नक में जोड़ेंगे। ये सब किसके लिए है, अनुलग्नक के लिए है कि अनुलग्नक में क्या जोड़ना है। ठीक है, हमने कहा कि अगर सिंगल बांड होगा तो इसके लिए हम अनुलग्नक में क्या जोड़ना है, हमें एन जोड़ना है। ठीक है, डबल बांड दिख रहा है तो हमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। ट्रिपल बांड अगर दिख रहा है तो हमें क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है। एल्कोहली समूह OH दिख रहा है तो हमको क्या जोड़ना है, अनुलग्नक में ऑल जोड़ना है। हमको दिख रहा है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो हमको क्या जोड़ना है, पीछे अल जोड़ना है, अल। ठीक है, अल जोड़ना है, अल, AL। ठीक है, अगर हमको कार्बोक्सिलिक समूह दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, कार्बोक्सिलिक समूह दिख रहा है, तो इसके लिए हमको क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल इस प्रकार से जोड़ना है, ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल इसको जोड़ना है कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, COOH, इधर सिंगल बॉन्ड। और इसके बाद कीटोन समूह दिख रहा है आपको, कीटोन समूह रफ कर देते हैं इसको। कीटोन समूह अगर होगा, कीटोन समूह देखिए ये ऐसा होता है सिंबल, अगर ये है तो आपको अनुलग्नक में क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है। इतनी चीज़ें याद हुई। अब कार्बन श्रृंखला पे आ जाते हैं, कार्बन की श्रृंखला कितनी रहेगी तो हमको क्या क्या लिखना है। ठीक, देखिए अगर कार्बन की श्रृंखला 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे। तो अगर कार्बन 1 है तो इसके लिए हम लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ। अगर कार्बन की संख्या कितनी है, श्रृंखला में 2 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखेंगे, एथ। अगर कार्बन की श्रृंखला 3 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। अगर कार्बन की श्रृंखला 4 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। अगर कार्बन की श्रृंखला 5 की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। अगर कार्बन की श्रृंखला 6 की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। अगर कार्बन की श्रृंखला 7 की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट। अगर कार्बन की श्रृंखला 8 की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट, क्या लिखेंगे, ऑक्ट। अगर कार्बन की श्रृंखला 9 की है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नॉन, क्या लिखेंगे, नॉन। और 10 की है तो क्या लिखेंगे, डेक। तो जनरली आपका 5 तक या 6 तक पूछ देता है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एक कार्बन श्रृंखला की हमने बात की कि अगर कार्बन की श्रृंखला 1 की है तो मेथ लिखेंगे, 2 की है तो एथ लिखेंगे, 3 की है तो प्रोप लिखेंगे, 4 की है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 की है तो पेंट लिखेंगे, 6 की है तो हेक्स लिखेंगे, 7 की है तो हेप्ट लिखेंगे, 8 की है तो ऑक्ट लिखेंगे, और 9 की है तो नॉन लिखेंगे, और 10 की है तो क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। इतना हो गया। अब हम आशा करते हैं कि अब सब चीज़ें क्लियर होगी। तो अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पे जो पूछे गए हैं आपके पिछले परीक्षाओं में, और आपके ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग एकदम प्रिपेयर हो जाइए, महीने भर भी कहाँ, हो सकता है चुनाव के बाद डेट आ जाए आपका कि कब होगा एग्ज़ाम, तो आपके पास बहुत कम समय है, और कम समय में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। और आप इतना मान के चलिए कि यही जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो एक मार्कशीट होगी, यही आपके जीवन का आधार होगा। अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो हर जगह आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके मार्क्स वीक होंगे, आपके मार्क्स पुअर होंगे, तो फिर आपकी मार्कशीट का कोई लाभ नहीं होगा। बस ऐसा होगा कि आपने पास किया है परीक्षा, किसी तरीके से आपने केवल डिग्री ली है कि आप 10th पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, बस ऐसा रहेगा। तो आप दिल से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता एकदम अच्छे से मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करेंगे, और आप खुद अपने आप पर प्राउड फील करेंगे कि हमने मेहनत की तो हमको रिजल्ट मिला। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, प्रश्न आपके पेपर में ऐसे ही आएगा कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, ठीक है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। या तो IUPAC नाम लिखने के लिए दे देगा, या फिर IUPAC नाम दिया होगा, उसका आपको क्या बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा इस प्रकार का। ठीक, तो चलिए अभी तक हम आशा करते हैं कि जितनी चीज़ें हमने बताई है वो आपको क्लियर होगी। और एक बात और, आप खाली टाइम में अगर आपके पास मोबाइल होती है तो आप लोग गाना सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो इस समय गाना गेम्स सब छोड़ दीजिए। आपको खाली समय मिलता है तो वीडियोस हैं मेरे,
मेरे वीडियोस को स्टार्ट करके देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जहन में जाता है, हमें तरीका मालूम होता है, लेकिन जब दोबारा देखते हैं उसको तो हमको खुद समझने आता है, और जब तीसरी बार देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा हुआ है। तो इसका नाम लिखना है हमको। तो नाम लिखने की विधि सबसे आसान है। हमने सबसे पहले आपको बताया कि हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको इसमें कार्बन श्रृंखला चुननी है। तो कार्बन श्रृंखला चुननी है हमको। तो यहाँ पर हमको देखिए CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। कार्बन की कितनी श्रृंखला है, यहाँ ना डबल बांड है ना कोई क्रियात्मक समूह है, ओनली नॉर्मली ऐसे आपको दिया हुआ है। तो जहाँ सिंगल बांड होता है क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन। और एल्केन के लिए हमने बताया क्या जोड़ना है हमको, पीछे एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन। तो जो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। और इसके साथ हमको अनुलग्नक में क्या जोड़ना है, पीछे एन। जब जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या है, पेंटेन है। इसका नाम क्या है, पेंटेन। क्लियर। अब इसके बाद देखिए दूसरा दूसरा है आपका, यहाँ आपसे दिया है। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करनी है, कार्बन श्रृंखला चुननी है। तो कार्बन श्रृंखला अगर इधर से चुनेंगे 1 2 3, तभी 1 2 3 ही आएगा। इधर से चुनेंगे तो 1 2 3 तभी आएगा। इधर से करेंगे तभी 1 2 3। ये आपके शाखा युक्त हो जाते हैं। तो शाखा युक्त को हम पूर्व लग्नक में लेते हैं। किस में लेते हैं, पूर्व लग्नक में। CH3 है तो हम मेथिल लिखेंगे। CH3 CH2 होता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। फिर CH3 CH2 और इसके बाद CH2 आ जाएगा तो इसके लिए हम प्रोपिल लिखते हैं। या फिर ऐसे आ जाए C2H5 तो इसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए दिया है 3 की श्रृंखला है, 3 की श्रृंखला है। इन सब शाखा वाले कार्बन को आपको काउंट नहीं करना है, शाखा वाले कार्बन को आपको काउंट नहीं करना है, लंबी श्रृंखला देखनी है। तो 3 की है तो सबसे पहले हमको पूर्व लग्नक लिखना होगा। और पूर्व लग्नक की पोजीशन किस पे है, 2 पर। 2 पर है और 2 बार है तो लिखेंगे 2 कामा 2, 2 कामा 2। 2 बार के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। क्या लिखते हैं, डाई। इसके बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बांड है, ठीक है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड है तो सिंगल बांड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एन। तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका जो IUPAC नाम होगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2,2 डाई प्रोपेन। 2,2 डाई प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है आपको, तीसरा दिया है। देखिए पूछा हुआ है आपका, आपको इतना याद रखना है कि सब पूछे हुए क्वेश्चन आपको कराए जाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए CH2 डबल बांड CH2, 2 कार्बन है और डबल बांड है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ। और इसके बाद डबल बांड के लिए हम अनुलग्नक में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन। तो एथ में इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है। और इसको हम एथिलीन भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, एथीन होता है। और स्ट्रक्चर सूत्र ए होता है। और एथिलीन का प्रयोग फलों को, कच्चे फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एथिलीन गैस होती है। एथिलीन क्या होती है, गैस होती है। और प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में भी ये एथिलीन गैस पाई जाती है। जो पेड़ पौधों पर जो आपके फल पक जाते हैं, किसके कारण पकते हैं, तो इस एथिलीन गैस के कारण पक जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 नंबर CH3 CH CH2। काउंटिंग हम किधर से करेंगे बताया, जिधर से आपका डबल बांड क्रियात्मक समूह पास में होगा। तो किधर से पास में, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3। तो इधर से 2 नंबर पे आ रहा है। और अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है। तो मतलब हमारी काउंटिंग नीचे वाली सही होगी। तो इधर से इसको काउंट कर लीजिए, 1 हो गया ये आपका 1। फिर इसके बाद रुक जाइए, ए हो गया आपका 1, ये 2 और ये 3, 1 नंबर पे आया। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रोपीन 1 या फिर बस प्रोपीन लिख दीजिए, चलेगा। देखिए क्यों प्रोपीन हो रहा है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। डबल बांड है तो डबल बांड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब चाहे तो प्रोपीन लिखिए, प्रोपीन 1 लिखिए, प्रोप 1 इन लिखिए, सब सेम है, सब चीज़ क्या है, सेम है। तो बस एक आप करिए, बस याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 1 नंबर पे है इसलिए मेंशन नहीं कर रहे। अगर मेंशन करना चाहते तो अब कर लीजिए प्रोपीन 1।
ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए 2 बार डबल बॉन्ड आ गए। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे तभी 1 नंबर पे आ रहा है, और नीचे से करेंगे तभी 1 नंबर पे आ रहा है। तो कोई एक कर लीजिए। तो ऊपर वाले को ही हम मान लेते हैं, ऊपर वाला काउंटिंग हमारी क्या है, सही है। तो देखिए किस किस नंबर पर आ रहा है उसके हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर, एक तो 1 पर आ रहा है, इसके बाद किस किस पर आ रहा है, 3 पर। तो इसको हम लिखेंगे 1,3, 1,3। इसके बाद क्या हो जाएगा, डाई, डाई 1,3, डाई 1,3 डाई। देखिए कार्बन श्रृंखला कितनी है, एक, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटीन, क्या लिखते हैं, ब्यूटीन। ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 1,3 डाई नहीं होगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो लिखिए इसको ब्यूट, ब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है, डाई इन। या फिर आप इसको लिख दीजिए 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। दोनों नाम आपका सही है, दोनों नाम आपका क्या है, सही है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या पूछा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, कार्बन श्रृंखला थोड़ी लंबी है तो कार्बन श्रृंखला को काउंट कीजिए किधर से पास में आ रहा है। अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, नीचे से काउंट करेंगे तो 1, ठीक है, 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो नीचे वाली काउंटिंग हमारी सही हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 है, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटीन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन 2, पेंटीन 2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पेंटीन, क्या लिख सकते हैं, 2 पेंटीन। दोनों क्या है, सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे आपको दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताइए क्या जोड़ते हैं हम, आइन जोड़ते हैं ना, क्या जोड़ते हैं, आइन। और फर्स्ट नंबर पर है भी, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, 3 कार्बन तो प्रोप, 3 कार्बन तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, आइन। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब चाहे तो प्रोपाइन 1 लिखिए या मत लिखिए, बात क्या है, सेम है, तो हो जाएगा प्रोपाइन। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट भी ट्रिपल बॉन्ड वाला ही है। इसमें देखिए 1 2, ठीक है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करें 1 2, दोनों नंबर से 2 नंबर पर आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई भी काउंटिंग सही हो जाएगी, किस नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पे, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो 2, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, और उसके साथ जोड़ेंगे क्या, आइन, तो हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। या फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन 2, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन 2। दोनों सही है, या क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन 2। दोनों क्या है आपके, सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट में देखिए इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, आपको श्रृंखला ढूंढनी है, तो श्रृंखला ही नहीं कि नीचे आ गया, आप इसको जब स्ट्रेट करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो काउंटिंग कीजिए किधर से पास में आ रहा है, 1 2, इधर से 2 पर आ रहा है, 1 2 3, इधर से 3 पर आ रहा है। तो आपकी ये वाली काउंटिंग सही हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। तो किस नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो लिखेंगे 2। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटीन 2 पेंटीन। या क्या लिख सकते हैं भैया, पेंटीन 2, क्या लिख सकते हैं, पेंटीन 2। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसको आप दोबारा से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आता, जब कोई नई चीज़ आती है अचानक से तो उसको समझने में टाइम लगता है। और एक चीज़ आपको 11th में फिर से मिलेगा, तो वहाँ थोड़े और ज़्यादा क्रियात्मक समूह होंगे, यहाँ तो 5 ही का बस दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ देखिए, अगर इसको भी समझे हैं तो आपका काम आसानी से होने वाला है, वहाँ 5 तो कम से कम क्लियर रहेंगे। ये देखिए CH3 होता है ना, CH3 होता है, इसको क्या किया है, ओपन करके लिख दिया है, H को इधर इधर इधर, इसका मतलब है CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH है। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लें थोड़ा, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, CH3 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 CH2 CH2 OH, ये यही चीज़ है। ठीक है, अब नाम करना है हमको, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह इधर से पास में है, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 है, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन।
एक नंबर पर है आपका एल्कोहलिक समूह, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, बस सीधे क्या जोड़ते हैं एल्कोहल के लिए, ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा अलग सा दे दिया है, CH3 होल ट्वाइस। क्या दे दिया है आपको? CH3 होल ट्वाइस दे दिया, CH3 होल ट्वाइस CH, फिर इसके बाद दे दिया है आपको CH2OH, CH2OH। तो इसको पहले हम ओपन करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? ओपन। तो ओपन करेंगे तो कैसी बनेगी स्ट्रक्चर, इसको देखिए। ओपन करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है? इन सबको थोड़ा रुक जाए, इनको हम मिटाते हैं, इसके बाद समझाते हैं ना। इन सबको मिटा देते हैं, इन सबको मिटाएंगे, इसके बाद थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा वापस हो। देखिए, इसका आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा ऐसे, CH है, इसके साथ कितने जुड़े हैं? 2 ठो। तो एक इधर लगा दीजिए CH3, एक ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए, किधर भी। फिर इसके बाद CH2OH, CH2OH। अब देखिए 2 आ गया, एक तो शाखा के रूप में आ गया है क्रियात्मक समूह। तो पहले हम इसको नहीं देंगे क्योंकि ये पूर्व लग्नक होता है, हमें क्रियात्मक समूह को देखना है। तो क्रियात्मक समूह के तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो क्रियात्मक समूह आपका किस नंबर पर है? तो क्रियात्मक समूह आपका 1 नंबर पर है। तो 1, ठीक है, 1 नंबर पर है तो 1, फिर इसके बाद ये 2, और ये क्या हो गया? 3। 3 की कार्बन श्रृंखला बनी, और इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि ये आपका क्या है? शाखा में है। तो सबसे पहले हम पूर्व लग्नक को लिखते हैं। तो पूर्व लग्नक में मेथिल है, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल हो गया। इसके बाद कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 3 की। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा, और उसके साथ OH है तो क्या जोड़ेंगे? ऑल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। और वीडियो को आपको बार बार देखना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आएगा पक्का। क्योंकि कहा जाता है कि एक रस्सी बार बार आते जाते आते जाते आते जाते पत्थर को काट देती है। तो इसको भी आप देखिए, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा इतने आसान तरीके से सबको समझाया जा रहा है कि ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है CH3CHOH CH3। तो इसको भी आपको थोड़ा समझना है। देखिए, दो समझना क्या है, 2 नंबर पे दिया ही है, तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। बना दीजिए CH3, फिर CH, इसको ऊपर लिख दीजिए या फिर नीचे लिख दीजिए, और ये CH3। अब देखिए आपका जो एल्कोहल समूह है 2 नंबर पे आ गया। तो आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं इसका नाम? पहले तो 3 का है तो लिखेंगे प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, कितने नंबर पर है एल्कोहल आपका? 2 नंबर पर, प्रोपेनॉल 2 हो गया। या क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 ही जानते रहिए। एक और होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस देख लीजिए होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों आईपीएसी नाम ही है। आप इन दोनों को प्रेफर कीजिएगा, वो आपको हायर लेवल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है HCHO। क्या दिया है? HCHO। सबसे पहले HCHO का क्या नाम होता है? तो HCHO का जो नॉर्मल नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? अब फॉर्मेल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। और CHO के लिए हम अनुलग्नक में क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं ना, AL। तो इसका नाम बनाना है, नाम तो सिंपल हो गया। अब तो आपके लिए नाम क्या हो गया? सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है? 1। और 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? मैथ। क्या लिखते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? मेथेन। और इसके साथ अल जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे अल, तो आपका क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक है, मेथेनल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट CH3CH2CHO। बस अभी यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया। तो सबसे पहले जैसे इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके से इसका नाम होता है एसेट एल्डिहाइड। क्या होता है? एसेट एल्डिहाइड।
तो प्रश्न पूछ सकता है कि एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। यहाँ एक था तो मेथेनल, और यहाँ दो है तो क्या लिख देंगे, एथेनल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनल होता है। ठीक है, दो हैं, सॉरी CH3CHO, ये प्रोपेल्डिहाइड है ना, प्रोपेल्डिहाइड, सॉरी फॉर, यहाँ 3 कार्बन, हमने सोचा 2 है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो आपका एसिटाल्डिहाइड है, इसका सूत्र हम लिख देते हैं कहीं। इसका सूत्र होता है, CH3CHO, CH3CHO। तो CH3CHO का क्या होता है, एथेनल होता है। HCHO का क्या होता है, मेथेनल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आ गया कार्बन, तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। एक ही पर सब कुछ लिखा जा रहा है, आप इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। संसाधनों की अभी कमी है, जैसे ही आपका सपोर्ट मिलेगा सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 तो हो गए हैं, अब इसके बाद देखते हैं कितने बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, अभी फिर दे दिया आपको स्ट्रक्चर, ओपन करके दे दिया। तो अभी पीछे आपने जिसका बनाया था ना, देखिए ये CH3CH2CHO वही आ गया, CH3CH2CHO। अब इसका नाम क्या है, तो क्या लिखा था इसका नाम, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, CHO ग्रुप है तो क्या जोड़ देंगे, अल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद दिया है आपको CH3CH, और इस पर दूसरे नंबर पर आपको लिखा हुआ है क्या, आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिया है। क्या दिया है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ से आपका 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन। एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। ठीक है, और किसने नंबर पर है, तो 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल 2, या फिर क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनल, इसका हो जाएगा नाम। या फिर क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल पर हो जाएगा आपका, 11th में बताया जाएगा। प्रोपेन कितने नंबर पर है, 2 पर, क्या है, एल्डिहाइड, प्रोपेन 2 अल, प्रोपेन 2 अल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इनको प्रीफर कीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका CH3CO, तो इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो जहाँ भी CO आता है उसके लिए हमने बताया कि क्या जोड़ना है, हमको ओन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओन। कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन। और प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, प्रोपेनोन। सूत्र क्या होता है, CH3CO, CH3। इसके बाद अगला भी यही ग्रुप है, अगला भी है CH3CH2CO, CH2CH3। तो बस कुछ नहीं करना, आपको बस डायरेक्टली लिख देना है। 5 कार्बन हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटेनोन, क्योंकि 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं, तो पेंटेनोन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगले में भी CO ग्रुप ही है। ठीक है, क्या है, CO ग्रुप ही है। इस CO ग्रुप को ऐसे ओपन करके लिख दिया है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो होगा CH3CO, CH2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से समझिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। 1 2 3 4 5, 5 हैं आपके क्या, कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटेन। क्या लिखते हैं, पेंटेन। और कौन, कीटोन समूह, तो क्या हो जाएगा, पेंटोनोन। और किस पर है, 2 पर है, तो पेंटेनोन 2। या फिर क्या लिखेंगे, 2 पेंटेनोन। क्या लिखेंगे, 2 पेंटेनोन। ठीक है, ये सब आपका वही है, सेम। इसके बाद देखिए, आपको दे दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अभी ऐसे हमने आपको बताया था ना, एक क्या है, HCOOH है, और इसका जो नॉर्मल नाम होता है वो क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल। और बहुत जोरों से पूछता है आपके पेपर में कि फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, तो एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथेन। ठीक है, और ओइक अम्ल जोड़ेंगे क्योंकि COOH है, तो ओइक जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो आपका फार्मिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, आपका मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद आपको एसिटिक अम्ल भी दे दिया, तो एसिटिक अम्ल भी सेम ही है। ठीक है, एसिटिक अम्ल भी सेम ही है। एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो गए, 1 2, तो बस 2 के लिए हम लिखते हैं एथेन, तो हो जाएगा एथेन।
और इसके साथ ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, आपको एल्कोहल समूह दे दिया और फिर से आपका आ गया क्या, आपका आ गया फिर से शाखा आ गई। तो इसका नामकरण करना भी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कार्बन श्रृंखला ढूंढिए, इधर से ढूंढेंगे 1 2 3, 2 नंबर पे आएगा। इधर से ढूंढेंगे 1 2 3, तब भी वही आएगा। तो बस लंबी वाली ले लीजिए, यही 1 2 3, 2 नंबर पे आ रहा है OH। तो पहले 2 नंबर पे OH आ रहा है और इधर से इसी के साथ क्या आ रहा है आपका मेथिल। तो कितने पर आ रहा है, 2 पर। तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। फिर इसके बाद प्रोपेन, प्रोपे प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, या फिर 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेनाल 2 भी हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनाल 2, ये भी हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला है CH3CH2C OH। 3 कार्बन हो गए। COOH के लिए हम ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो 3 के लिए प्रोपेन, प्रोपेन और ओइक अम्ल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दे दिया है, नेक्स्ट में दिया है CH3CH2CH2Cl। Cl आ जाता है, जैसे Cl आ गया तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। ठीक है। Br आ गया तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसके बाद F आ गया तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। I आ गया तो क्या लिखेंगे, आइडो। ये आपके होते हैं हाइलो समूह। क्या होते हैं, हाइलो समूह। और हाइलो समूह पूर्व लग्नक में होते हैं। क्या होते हैं, पूर्व लग्नक में। देखिए कार्बन की श्रृंखला कितनी की है, कार्बन की श्रृंखला है आपकी कितने की, 1 2 3 की। और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर पर आ रहा है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो। ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए ये CH3CH2COOH, CH3CH2COOH। अभी इसका नाम नहीं लिखा हमने, अभी लिखा ना, देखिए ऊपर है भी 23 नंबर में। इसका नाम क्या है, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। तो स्ट्रक्चर से भी दे सकता है, वैसे भी दे सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दोनों तरीके से कर लेंगे, दोनों तरीके से आप क्या कर लेंगे, हो जाएगा आपका दोनों तरीके से। अगला देखिए, अगला आपको दे दिया है, थोड़ा सा कठिन दे दिया है अलग से। आपको क्या दिया है, CH3। क्या दिया है, CH3। इसके बाद दे दिया है CO, फिर इसके बाद दे दिया OC2H5। तो ये जो COOR होता है ना, ये आपका एस्टर होता है। ये क्या होता है, एस्टर। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन दे दिया है, तो दे दिया है तो क्या करना है, हमको करना ही है। क्या पता फिर से पूछ ले, 2016 में पूछा हुआ। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित यौगिकों में, निम्नलिखित यौगिकों के, ना में नहीं, के संरचना सूत्र बनाइए। क्या बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है। तो पहला आपका दिया है, पहला आपका दिया है ब्यूट, ब्यूट टू इन। क्या दिया है, ब्यूट टू इन। तो ब्यूट टू इन दिया है, मतलब जो इन किसके लिए होता है, डबल बांड के लिए होता है। किसके लिए होता है, डबल बांड के लिए। तो जो डबल बांड है वो किस पर होगा, 2 पर। तो सबसे पहले हम श्रृंखला बना लेते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे होगी आपकी कार्बन श्रृंखला। लेकिन आपको डबल बांड देना है 2 नंबर पर, तो चाहे इधर से दीजिए चाहे इधर से दीजिए, आपको देना पड़ेगा यहाँ। और जब यहाँ डबल बांड देंगे तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ। तो इसको हटा देते हैं हम, यहाँ से हट जाएगा एक, और एक यहाँ से हट जाएगा, एक यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ CH3। तो CH2 को हटाया तो यहाँ आ गया क्या, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा आपका संरचना सूत्र किसका, ब्यूट टू इन, या फिर इसी को बोलते हैं ब्यूटीन 2। क्या बोलते हैं, ब्यूटीन 2, तब भी यही होगा। या फिर बोलेगा 2 ब्यूटीन, तब भी उसका संरचना सूत्र क्या होगा, यही होगा। तो हर तरीके से पूछ सकता है, हमने आपको हर तरीके से बताया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पूछ रहा है 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, आइन आ गया ना, ठीक है, आइन आ गया, मतलब जो आपका ट्रिपल बांड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बांड। ट्रिपल बांड के लिए हम आइन जोड़ते हैं, और कितने नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा।
बस बना दीजिए फार्मूला। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया है। क्या होगा, CH3, CH3, फिर C, फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर इसके बाद CH2 और CH3। ठीक है, डार्क कलर में कर देते हैं, हल्का हो गया थोड़ा। देखिए क्या होगा इसका, तो इसका ठीक, CH, CH, CH3 हो गया। ठीक है, एक कार्बन, फिर C 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, ठीक है, फिर CH2, CH3, CH3। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी। देखिए 3 यहाँ से पूरा है, एक यहाँ से पूरा हो गया, 4 इसका, 3 यहाँ से पूरा, एक यहाँ से पूरा इसका, 4 इसका पूरा हो गया। ठीक है ना, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो हो जाएगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3 हो जाएगा आपका IUPAC नाम किसका, 2 पेंटाइन का। IUPAC नाम तो दिया है, स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद दिया है 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2 आल। ठीक है, प्रोपेन मतलब 3 होगा, CH3, CH3। तो इसका क्या होगा, CH3, CH 2 नंबर पे क्या लगाना है हमको, OH, तो OH हो जाएगा CH3। देख रहे हैं, जो पीछे पूछा हुआ है उसी को बस अब IUPAC नाम दे के उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया। इसको आपने नहीं किया था, उसमें अभी किया था। इसके बाद मेथेनल आ गया। मेथेनल किसको बोलते हैं, ठीक है, मेथेनल किसको बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड को। तो इसका क्या हो जाएगा, HCHO। क्या हो जाएगा, HCHO, या फिर इसको लिख सकते हैं आप HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके बाद एथेनल आ गया। तो एथेनल को हमने बताया क्या लिखते हैं, एथेनल को, एथेनल को हम लिखते हैं एसेटल्डिहाइड। क्या लिखते हो गया, 2 नंबर पे ब्यूटेनोन आ गया। तो CH3 CO CH2 CH3, ये हो गया आपका ब्यूटेनोन। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ और पूछे हैं, फिर इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल किसको बोलते हैं, फार्मिक अम्ल को ना, HCOOH होता है उसका फार्मूला। क्या होता है, HCOOH, HCOOH। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एथेनोइक अम्ल दिया है, तो एसिटिक अम्ल को बोलते हैं एथेनोइक। उसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, इसका हो गया। इसके बाद दिया 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग आ गया, तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि 11th का है। 2 हाइड्रॉक्सी मतलब जब एल्कोहल समूह को हम पूर्व लग्नक में लिखते हैं तो हाइड्रॉक्सी लिखते हैं, और अनुलग्नक में ऑल। तो 2 नंबर पर है, और इसके साथ क्या है, प्रोपेनोइक। तो पहले तो CH3, CH3, CH, CH3, CH, COOH, ये आपका हो गया क्या, प्रोपेनोइक। यहाँ CH2 लिखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर जोड़ना है एक एल्कोहल समूह 2 नंबर पे। तो जब एक जोड़ा तो एक हाइड्रोजन हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सूत्र किसका, ये हो जाएगा आपका सूत्र 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का। फिर ब्रोमोपेंटेन दिया है, ब्रोमोपेंटेन मतलब मेंशन नहीं किया किस पर ब्रोमो है, तो 1 नंबर पे होगा, किधर से भी दे दीजिए, CH3, CH2, 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 फिर इसके बाद CH2, 5 हो गया, तो ये हो गया पेंटेन, और इसके साथ Br जोड़ दीजिए, Br, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। आपको देखिए IUPAC नाम इससे पहले आपने पढ़ा नहीं था, तो हो सकता है कि थोड़ा कठिन लगा हो आपको, लेकिन कठिन है नहीं। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, फिर देखिएगा, फिर समझ में आएगा, फिर देखिएगा, फिर समझ में आएगा। ऑनलाइन में यही आपको फ़ायदा है कि एक ही चीज़ को आप बार बार देख करके समझ सकते हैं, और सामने वाले को एक ही चीज़ को बार बार बताना नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हर रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी, अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।